Okay, next question number 35, which you have to copy in the notebook. Question copy करना, solution मैंने notebook में ही करवाऊंगी. Children are happy today. They are celebrating Children's Day. Each children will be given 4 colored pencils from school. Day है तो बच्चे स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. अपन भी करते थे ना. हाँ, पर मैम अभी 1 साल से तो नहीं कर रहे हैं. हाँ बेटा, नेक्स्ट ईयर करेंगे जब कोरोना भाग जाएगा, है ना. तो उन्हें 4 कलर पेंसिल मिल रही थी हर एक बच्चे को. हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी? 4 कलर्ड पेंसिल. द स्कूल हैज़ गॉट 969 पेंसिल. स्कूल के पास कितनी है? 969 पेंसिल्स है, कलर पेंसिल. टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन गेट पेंसिल द टीचर आस्क्ड देम टू डिवाइड. टीचर को ये जानना था कि एक बच्चे को मतलब हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी. हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट, कितने बच्चों को मिलेगी. एक बच्चे को तो 4 पेंसिल मिलेगी ये पता है, पर कितने बच्चों को मिलेगी वो हमें जानना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. हियर इज सॉल्यूशन. कॉपी फ्रॉम द पेज नंबर 181. ये पेज नंबर 181 है और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35 है जो तुम्हें यहाँ पर कॉपी करना है. ठीक है, यहाँ पर सॉरी इधर कॉपी करना है. नाउ सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन में पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे. नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन गेट 4 कलरफुल पेंसिल. नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कितनी पेंसिल मिलेगी? 4. पर कितने बच्चों को मिलेगी वो हमें नहीं पता, तो 969 डिवाइड बाय 4 करेंगे. तो यहाँ हम करेंगे 969 अंदर लिखेंगे और 4 बाहर लिखेंगे. पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे 9, तो 9 तो इससे बड़ा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं. 4 2 ज़ा 8, 1 बचा 9 में से 8 गया तो 6 मैंने नीचे उतारा. 4 4 ज़ा 16 तो हो गया 0. फिर 9 बचा, 9 को नीचे उतारा. 4 2 ज़ा 8 और 9 में से 8 गया तो 1 बचा. मतलब मेरे पास कलरफुल पेंसिल थी 969 और कितने बच्चों को चार पेंसिल मिली? 242 बच्चों को मिली. उसके बाद मेरे पास एक कलर पेंसिल बच गई. ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे 242 चिल्ड्रन विल गेट द कलरफुल पेंसिल. आफ्टर दैट 1 कलरफुल पेंसिल विल बी लेफ्ट. 242 बच्चों को कलरफुल पेंसिल बांटने के बावजूद हमारे पास एक कलर पेंसिल बच जाएगी. आया समझ में क्लियरली ना भाई. स्कूल के पास 969 थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें हर बच्चों को 4 पेंसिल देनी है. तो टोटल कितने बच्चों को हम दे पाएंगे, तो हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि हम 242 बच्चों को पेंसिल दे पाएंगे. तो इतने बच्चों को पेंसिल देने के बाद हमने चेक किया तो बॉक्स में हमारी एक पेंसिल बची. अब वो एक पेंसिल तो हम किसी को दे नहीं सकते क्योंकि हमें तो हर कितनी पेंसिल देनी है? 4 पेंसिल देनी है, कलर पेंसिल, खाली पेंसिल नहीं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर. ये 4 सम्स हैं जो तुम्हें 3 सम्स है जो तुम्हें खुद करने हैं क्योंकि डिवाइड करना मैंने सिखा दिया है. प्रॉब्लम सम में स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया है. तो बेटा दिस इज योर प्रैक्टिस एंड दिस सम यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ऐसा नहीं कि सम तुम नोटबुक में नहीं करो, नोटबुक में ही करने हैं सारे सम. ठीक है, ओके. लेट मी रीड फर्स्ट. 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन 1 बॉक्स. एक बॉक्स में कितनी बुक्स पैक करनी है? 576. मतलब बॉक्सेस में पैक करनी. कितने बॉक्स में हमें नहीं पता. इफ़ 1 बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स आएगी, हाउ मैनी बॉक्सेस आनी, तो कितनी बॉक्स हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 576 को 24 से डिवाइड करेंगे. तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे समझना है. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. यू अंडरस्टूड व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग. यू हैव टू अंडरस्टूड कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. फिर हमें बताना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है. पर ऑफ कोर्स ये डिवाइड ही करना है क्योंकि फिलहाल हम डिवाइड के सम कर रहे हैं. सो यू हैव टू डिवाइड ऑल दिस 3 सम्स and you have to write statement. You have to do properly. First you will copy the question, then write the solution and then do the solution with statement. अगर एग्जाम में सॉल्यूशन में स्टेटमेंट नहीं मिले मुझे, आई विल कट योर मार्क्स. अगर एग्जाम में प्रॉब्लम सम किए हैं, प्रॉब्लम सम में स्टेटमेंट नहीं है तो मैं मार्क्स काट दूंगी. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36. दिस क्वेश्चन यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक. ठीक है, लेट्स रीड. श्यामली बॉट अ बैटरी. श्यामली जो है वो बैटरी लेके आई. शी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर. उसने पढ़ा कि जो बैटरी की लाइफ है वो 2000 आवर्स है, मतलब 2000 घंटे. शी यूज इट थ्रू आउट द डे एंड नाइट. वो पूरे दिन उस बैटरी को यूज़ करती, सुबह से लेके रात तक, थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करती. हाउ मैनी डेज विल द बैटरी रन. तो बैटरी कितने दिन चलेगी भाई? पूरे दिन ऐसे ही यूज़ करेगी
तो बैटरी कितने दिन चलेगी। तो चलो भाई हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेज नंबर 183, दिस इज पेज नंबर 183 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36 विच यू हैव टू कॉपी इन दिस। अब लाइफ ऑफ बैटरी हमें पता है कितनी है, 2000 आवर। नंबर ऑफ डेज कैन शी यूज़, कितने दिन यूज़ कर सकती है, तो 2000 हम 24। अब तुम बोलोगे मैम 24 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो 24 लिखा ही नहीं था, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, शी यूज इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट, पूरे दिन रात, तो 24 घंटे 24 आवर्स है ना। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो ये क्या है, 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये मैंने 24 आवर्स वहीं से लिए हैं। तो 2000 डिवाइड बाई 24, अगर टेबल आता है तो ठीक है ना, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। 24 इंटू 3 करेंगे तो 22, तो 22 तो जाएगा नहीं क्योंकि तो 220 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो इधर हमें 200 लेना पड़ेगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 8, 198, तो 198, 200 में से 192 को मैं माइनस करूँगी तो बोरो करना पड़ेगा 1, ये बन गया 10, फिर से बोरो करूँगी बन गया 9, ये 10, 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 0 गया तो 0, कितना बचा 8। अब इसको हम 10 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये बन गया 80, कितना बना 80। अब 24 3 से करूँगी तो 72 आएगा, 72 से माइनस करूँगी तो फिर से 0 के पास कुछ नहीं है, 0 8 से मांगेगा, मुझे 1 दे दो, हम उसको 1 दे देंगे। तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, तो वो कितने दिन चलेगी, 83 डेज। 83 डेज की चलने के बाद 8 घंटा और चलेगी, कितना 8 घंटा और। तो लास्ट में हम लिखेंगे शी कैन यूज़ 83 डेज एंड 8 आवर्स। 83 डेज तो वो यूज़ कर सकती है, उसके बावजूद 8 घंटा और भी वो यूज़ कर सकती है बैटरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू कॉपी फ्रॉम पेज नंबर 183। कहाँ, इट इज़ हियर ओनली, ये रहा। Here 3 sums are there, 37 and 38 I will do, 39 is your homework। ये मत बोला मैम इतना सारा होमवर्क दे दिया, तो बेटा स्कूल तो आते नहीं हो, तो घर पे रहोगे तो टीवी और मोबाइल से तो अच्छा है तुम मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेना। जितने सम प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैथ्स का तो एक ही फार्मूला होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स की प्रैक्टिस करते जाओ और तुम्हें अच्छे मार्क्स आते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब इसके अंदर डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड क्वेश्चन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलो फर्स्ट हम रीड करें। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक है जो 300 लीटर पानी से भरा हुआ है। हाउ मच वाटर will be filled in 25 tanks। कितना पानी चाहिए जब, how much water will be filled, कितना पानी फिल्ड होगा 25 टैंक में। 300 लीटर में से अगर मैं 25 टैंक भरूं तो कितना पानी फिल होगा। तो देखें फिर, इफ़ ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दूसरा है, इफ़ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक ऑफ वाटर। अगर 15 बकेट मतलब बाल्टी, जो हमारे वो बाथरूम में रहती है ना, बाल्टी होती है, ऐसी 15 बाल्टी भर के अगर मैं एक टैंक में डालूँ तो भर जाएगा, एक ही टैंक भरेगा। हाउ मैनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक। अगर मेरे को 25 टैंक भरने हैं तो मुझे कितनी बाल्टियाँ लगेगी, बकेट मतलब बाल्टियाँ। 15 बकेट से तो एक टैंक भरेगा, 25 टैंक भरने के लिए मुझे कितनी बाल्टियाँ चाहिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से ही तो पता चलेगा हमें कितनी बाल्टियाँ चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, इट्स हियर, कॉपी द क्वेश्चन, मैंने बताया नंबर लिखा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ 1 टैंक कितना है, 300 लीटर। हाउ मच वाटर नीड टू फिल 25 टैंक। 25 टैंक करने के लिए मुझे कितना पानी चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टैंक 300 लीटर, 25 टैंक हाउ मैनी लीटर, तो 25 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 1 से तो डिवाइड करने का मतलब नहीं होता, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी ना कि भाई पीछे 0 0 तो 0 को छोड़ देने का और सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 ज़ा 15, 5 नीचे ऊपर 1, 3 2 ज़ा 6, 6 + 7 और दोनों 0 लगाओ। तो कितना 25 टैंक भरने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, 7500 मतलब 7500 लीटर चाहिए हमें। तो हम लिखेंगे वी नीड 7500 लीटर वाटर
टू फिल 15 टैंक, 25 टैंक, नॉट 15 टैंक, सॉरी 25 टैंक को भरने के लिए हमें 7500 लीटर पानी चाहिए, जब जाके हम 25 टैंक भर सकते हैं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बकेट वाला। टू फिल 1 टैंक वी नीड 15 बकेट। ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक टैंक भरने के लिए हमें 15 बकेट चाहिए। हाउ मैनी बकेट वी नीड टू फिल 25 टैंक। तो 25 टैंक भरने के फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 टैंक 15 बकेट, 25 टैंक हाउ मैनी बकेट। तो 25 15 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा और 1 डिवाइड होगा। ये देखो मैं इधर लिख के दिखाती हूँ, टैंक एंड बकेट, 1 टैंक 15 बकेट, 25 टैंक हाउ मैनी बकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये देखो मैंने इधर करके रखा है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, सो यू कैन डू योर सेल्फ। तो हमें मिलेगा 375 बकेट्स। सो हम लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट, वी नीड 375 बकेट्स टू फिल 25 टैंक। हमें 25 टैंक भरने हैं तो उसके लिए मुझे 375 बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बकेट्स मतलब खाली बाल्टी नहीं, उसके अंदर पानी भी होना चाहिए। ठीक है, कहीं तुम बाल्टियाँ ही बाहर उसमें डाल दो, टैंक के अंदर पानी चाहिए, पानी से भरी हुई बकेट्स चाहिए। ओके, और बेटा जिस तरीके से मैंने सम किया है, स्टेटमेंट्स लिख के किया है, उसी तरीके से तुम्हें भी करना है। अगर स्टेटमेंट नहीं होगा आंसर में एग्ज़ाम के टाइम पे, आई विल कट योर मार्क्स, हाफ मार्क्स तो मैं कट करूँगी ही। आई बात समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे जो पेज नंबर 183 पे ही है। देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। एक केजी का पैकेट है या 1 kg की टोकरी है, जो भी है, उसके अंदर 28 लड्डूज होते हैं। हाउ मैनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो 12 kg में कितने लड्डू होंगे? तो फिर से क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 1 kg में 28 लड्डू है, तो 12 kg में कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, ये आया इतना क्वेश्चन समझ में। अब दूसरा, इन 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स में अगर हम सिर्फ 16 लड्डू पैक कर सकते हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दिस लड्डू। ऑल दिस लड्डू कहाँ से आए? ऑल दिस लड्डू मतलब 28 और 12 को जो मल्टीप्लाई किया, वो जो जितने भी लड्डू आए, उन लड्डू को पैक करने में कितने बॉक्सेस लगेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सेम यू हैव टू कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 183। नाउ सॉल्यूशन, देयर आर लड्डू इन 1 kg 28। 1 kg में कितने हैं? 28। हाउ मैनी लड्डूज इन 12 kg। तो 12 kg में कितने, मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, 28 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो हमारा आएगा 336 लड्डू। मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको? हाँ, तो मल्टीप्लाई करना सीख लो। नहीं भी आता तो मैंने इतनी बार बता दिया कि अब तो तुम्हें आ ही जाएगा। तो 28 × 12 करेंगे तो आएगा 336 लड्डूज। ठीक है, इन 1 बॉक्स वी कैन पैक 16 लड्डू। एक पैकेट में हम 16 लड्डू पैक कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉक्स विल नीड टू पैक 336 लड्डू। एक पैकेट में मैं 16 लड्डू पैक कर सकती हूँ। तो 336 लड्डू जो मैंने निकाले थे, उसको पैक करने के लिए कितना पैकेट चाहिएंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्वेश्चन मार्क के पास जो आता है वो नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 336 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 336 आएगा, और उसको मैं 16 से डिवाइड करूँगी। तो 16 का टेबल तो आना चाहिए। आता है? नहीं मैम, नहीं आता तो सीखो, लर्न करो। 16 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो 16 1 = 16, 16 2 = 32। तो 2 ज़ा लिया, 32, 3 में से 2 गया 1, 3 - 3 0, 1 को हम नीचे लेके आए। कहाँ लेके आए? नीचे। तो ये बन गया 16। तो 16 1 = 16, तो 0 0 हो गया। अब आया 21, मतलब वी नीड 21 बॉक्सेस। 336 लड्डू पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस चाहिए? 21 बॉक्सेस। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नीड 21 बॉक्सेस टू पैक 336 लड्डू। हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है? 21 बॉक्सेस की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 183 पे। ये क्वेश्चन नंबर 39 है जो तुम्हें खुद करने हैं। 2 मैंने करके दिखा दिए, तीसरा यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट सम वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।